टेस्टिस फोकाई भी अल्ट्रासाउंड से ही डिटेक्ट होगी, अदर किसी बगैर टेस्ट के ये डिटेक्ट नहीं हुआ करती। लिहाजा जो मरीज एज़ोस्पर्मिया में मुब्तला हैं तो पहली कोशिश उनको ये करनी चाहिए कि वो अपनी टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि उस मर्ज की समझ आ सके कि कौन सी एज़ोस्पर्मिया की किस्म उसको लाक है। अब चलते हैं टेस्टिस फोकाई की तरफ। फोकाई लफ्ज़ बेसिकली फोकस से निकला है, तो मेडिकल में हम इसका जो मतलब लेते हैं वो ये लेते हैं कि टेस्टिस का वो हिस्सा जहाँ पे स्पर्म पैदा होते हैं, मेडिकल में उस हिस्से को सीमिनल वेसल्स कहते हैं। उन जगहों के ऊपर एक एब्सेस टाइप इन्फ्लेमेशन आप कह सकती हैं, इन्फेक्शन कह सकते हैं, इस किस्म की चीज़ वहाँ पर पैदा होती है जो इन्फेक्शन का बाइस बनती है। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड के अंदर वहाँ पर आपको येलिश, अगर आप कलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और अगर ब्लैक एंड वाइट है तो वाइट कलर के आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डॉट्स नजर आएंगे। ये डॉट्स 5 भी हो सकते हैं, ये 10 भी हो सकते हैं, ये 100 और 50 के करीब भी हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा होंगे उतने ही मर्ज की शिद्दत